पैगंबर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, माँ के 3 एहसान ऐसे हैं कि औलाद पूरी जिंदगी माँ की खिदमत करे तब भी माँ के उन एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। कुरान हमको पैगाम दे रहा है कि माँ बाप के लिए ऐसे दुआ करो, ए अल्लाह मेरे माँ बाप पे ऐसा रहम फरमा जैसा उन्होंने बचपन में मेरे ऊपर रहम किया था, जैसा बचपन में उन्होंने मेरे ऊपर रहम किया था। आदमी अपने बचपन को याद कर लेना, कभी माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर नहीं करेगा। माँ चाहे तो टिकटॉक पे नाचने वाला बना दे, माँ चाहे तो इंस्टाग्राम पे रीले बनाने वाला बना दे। अरे हजरात, बच्चे हमारे यहाँ पर भी पैदा होते हैं और बच्चे तुम्हारे यहाँ पर भी पैदा होते हैं, लेकिन बच्चों के पैदा होने का अंदाज अलग अलग है। सरकार गौसे आजम को देखिएगा, 4 साल की उम्र शरीफ में सरकार गौसे आजम जब मदरसा पढ़ने के लिए गए, उस्ताद ने कहा पढ़ो बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने औज़ुबिल्लाह शरीफ को पढ़ा, बिस्मिल्लाह को पढ़ा और रिवायतें मुख्तलिफ 17 या 18 पारे अपने उस्ताद को एक ही बैठक में सुना दिए। उस्ताद हैरत से देखते हैं, अब्दुल कादिर तुम पढ़ने आए हो कि मुझे पढ़ाने के लिए आए हो? बेटा इससे पहले कौन से मदरसे में पढ़ते थे? कहा किसी मदरसे में नहीं। कहा फिर ये पारे तुम्हें कैसे याद हुए? कहा मेरी माँ 18 पारों की हाफिजा थी, मेरी माँ जब वो तिलावत करती थी वो पारे मैंने माँ के शिकम में सुनकर के याद कर लिए हैं। ये गौसे आजम है। अल्लाह अकबर, 4 साल कुछ महीने की आपकी उम्र है, अपने उस्ताद को 17 या 18 पारे सुना रहे हैं। यहाँ से एक बात पता चलती है कि पहला मदरसा बच्चे के लिए माँ की गोद होता है, पहला मदरसा माँ की गोद होता है। माँ चाहे तो बच्चे को नेक बना दे, माँ चाहे तो बच्चे को मुत्तकी बना दे, माँ चाहे तो टिकटॉक पे नाचने वाला बना दे, माँ चाहे तो इंस्टाग्राम पे रीले बनाने वाला बना दे। अरे माँ जब नेक होती है तो बेटा भी नेक होता है। माँ जब फातिमा होती है तो बेटा नेज़े पे जाकर कुरान सुनाने वाला हुसैन होता है। माँ जब उम्मुल खैर फातिमा होती है तो बेटा बगदाद का गौसे आज़म तमाम वलियों का सरदार होता है। माँ जब माहे नूर बीबी होती है तो बेटा 95 लाख गैर मुस्लिमों को इस्लाम में दाखिल करने वाला गरीब नवाज होता है। अरे माँ जब सतरे मुअल्ला होती है तो बेटा सैयद सलाह मसूद गाजी होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दयाने सैयदे सालार, फैज़ाने सैयदे सालार। माँ जब नेक होती है तो बेटा भी नेक होता है। माँ जब आरिफा होती है तो बेटा मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी होता है। माँ जब साबिरा होती है तो बेटा अलाउद्दीन अली अहमद साबिर होता है। माँ जब जाहिदा होती है तो बेटा निजामुद्दीन औलिया देहलवी होता है। अरे माँ जब नेक होती है तो बेटा वारिस पाक होता है। माँ जब नेक होती है तो बेटा मीर मोहम्मद इस्माइल वास्ती अलैहिर्रहमा होता है। माँ जब नेक होती है तो बेटा सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ बासवी होता है। अरे माँ जब नेक होती है तो बेटा हुज्जतुल इस्लाम हामिद रजा खान होता है। माँ जब नेक होती है तो बेटा मुजद्दिद आजम होता है। माँ जब नेक होती है तो बेटा मुफ्ती आजम होता है। अब तुम्हारी मोहब्बत का इम्तिहान है। अरे बाप जब मुफस्सिर कुरान हो और माँ वो हो जो अपने जेवर दे करके मंजर इस्लाम के असातिज़ा की तनख्वाह अदा कर दे तो उसके शिकम से जो बेटा दुनिया में आता है उसी को दुनिया ताजुल शरिया के नाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने सैयदे सालार, बस्ती बस्ती करिया करिया, हजरत अल्लामा मुफ्ती फुरकान रज़ा मंदरी साहब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे बाप नेक होता है, माँ मुत्तकिया होती है तो औलाद भी परहेजगार होती है। जब माँ मुत्तकिया होती है तो औलाद भी मुत्तकी होती है। और जब माँ खुद सीरियल देखने वाली हो तो बेटे डांस नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? माँ जब खुद फिल्में देखे तब बच्चे नाचेंगे नहीं तो क्या करेंगे? अरे माँ जब खुद फिल्में देखे तो बेटे टिकटॉक पे रील नहीं बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? इसलिए ऐ मेरी माँ और बहनों, एक पैगाम दे के जा रहा हूँ कि अपने बच्चों को वक्त से पहले जवान कर दो। हीरो हीरोइन का किरदार देकर नहीं, बहराइच के गाजी दूल्हा का किरदार देके जवान करो। अगर बच्चों को जवान करना है तो बगदाद के गौसे आजम का किरदार देके जवान करो। बच्चों को जवान करना है तो गरीब नवाज का किरदार देकर के जवान करो। ये मत देखो मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, ये मत देखो खानदान वाले क्या कहेंगे, ये मत देखो तुम्हारे रिश्तेदार क्या कहेंगे। जमाना खफा है तो क्या गम है इसका, जमाना खफा है तो क्या गम है इसका। जमाने को ठोकर लगाए चला जा, जमाना ही एक दिन तेरे साथ होगा, तू आका को अपने मनाए चला। हमें अपने नबी को राजी करना है।
हमें अपने रसूल को राजी करना है। गौसे आजम देखें 17 या 18 पारे अपने उस्ताद को सुना दे। फिर गौसे आजम ने 18 साल तक कस्बा जीलान के कुर्ब जवार में तालीम हासिल की। फिर उसके बाद अपनी माँ के पास आए। एक काफिला जा रहा था हज करने के लिए। गौसे आजम आए, अम्मी इजाजत दे दो, मैं भी हज करने जाना चाहता हूँ। माँ ने कहा बेटा अभी मत जाओ। जब इजाजत नहीं मिली तो रोने लगे। रोते हुए मकान की छत पे चढ़ गए और देखने लगे। जहां तक काफिला नजर आया, गौसे आजम की आंख से आंसू नहीं रुके। रो रहे थे गौसे आजम। रब ने फरमाया काबे आज तुझे अपना निजाम बदलना पड़ेगा। लोग तो तेरे तवाफ के लिए आते हैं, आज तुझे मेरे महबूब बंदे अब्दुल कादिर के तवाफ के लिए जाना है। सुभान अल्लाह। जिस मकान पे गौसे आजम थे, रूहानी तौर पे काबे ने उस मकान के चारों तरफ चक्कर लगाया। आला हजरत की नजर पड़ी, पुकार उठे सारे अफ्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ। काबा करता है तवाफे दरे बाला तेरा, काबा करता है तवाफे दरे बाला तेरा। फिर कहते हैं और परवाने हैं जो होते हैं काबे पे निसार, और परवाने हैं जो होते हैं काबे पे निसार। गौसे आजम शमा एक तू है कि परवाना है काबा तेरा, शमा एक तू है कि परवाना है काबा तेरा। फिर कहते हैं तुझसे और दहर के अफ्ताब से निस्बत कैसी, तुझसे और दहर के अफ्ताब से निस्बत कैसी। कुतुब खुद कौन है खादिम तेरा चेला तेरा। ये है सरकार गौसे आजम। आओ जरा देखो, अपनी माँ के पास आए, अम्मी अब इजाजत दे दो, अब तेरा बेटा बगदाद तालीम हासिल करने जाना चाहता है। माँ की उम्र 78 साल है, गौसे आजम की उम्र 18 साल है। बताओ 78 साल की उम्र में जब माँ बाप पहुंच जाएं तो उन्हें औलाद के सहारे की कितनी जरूरत पड़ती है। जब माँ बाप बुढ़ापे की दहलीज पे कदम रखें तो वो सोचते हैं कि मेरी औलाद मेरी सपोर्ट करे, वो चाहते हैं मेरी औलाद मेरा सहारा बने, वो चाहते हैं कि मेरी औलाद मेरे पास रह कर के मेरी खिदमत करे। बुढ़ापे की दहलीज पे वालिदा है, बेटा कह रहा है माँ इजाजत दे दो, तुम्हारा बेटा बगदाद में तालीम हासिल करने जाना चाहता है। माँ ने ये नहीं कहा मेरे लाल तू अब बुढ़ापे में मुझे छोड़ के जा रहा है, जबकि मेरे तेरे ऊपर कितने एहसान हैं। बेटा मैंने 9 महीने अपने शिकम में तुझे रखा, मेरे लाल मैंने तुझे जन्म दिया, मेरे लाल मैंने 2 साल अपना खूने जिगर तुझे दूध की शक्ल में पिलाया है। पैगंबर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं माँ के 3 एहसान ऐसे हैं कि औलाद पूरी जिंदगी माँ की खिदमत करे तब भी माँ के उन एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। पहला एहसान माँ का ये है कि वो 9 महीने अपने शिकम में रखती है। कितनी परेशानियां उठाती है एक माँ, कितनी दिक्कतों से गुजरती है एक माँ, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है एक माँ को। आओ मैं आपको बताता हुआ चलूं, आज अगर 2 किलो 2.5 किलो का पत्थर हमारे पेट पे बांध दिया जाए तो हम ना तो चैन से खाना खा पाएंगे, ना तो हम रात को सुकून से सो पाएंगे, ना तो हम कहीं सफर कर पाएंगे, ना तो हम गाड़ी वगैरह में बैठ पाएंगे। ये आज हमारा हाल है। लेकिन कभी तुमने सोचा है कि माँ 9 महीने तुम्हारा बोझ लेकर के कैसे घर के काम किए होगी, कैसे उसने घर में झाड़ू पोछा किया होगा, कैसे उसने खाना बनाया होगा, कैसे घर वालों के कपड़े धोए होंगे। इतनी परेशानियां उठाती है एक माँ। और बेटा जब जवान हो जाता है तो कहता है मेरे माँ बाप ने मेरे लिए किया क्या है, मेरी माँ ने मेरे लिए क्या किया है। देखो पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं माँ के 3 एहसान ऐसे हैं कि औलाद पूरी जिंदगी माँ की खिदमत करे तब भी माँ के उन एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। पहला एहसान ये है कि माँ 9 महीने अपने शिकम में रखती है, और दूसरा एहसान माँ का ये है कि वो औलाद को जन्म देती है। बाज औरतों का बच्चे की पैदाइश के वक्त में इंतकाल हो जाता है। कितनी परेशानियां उठाती है एक माँ। इतनी परेशानियां उठाने के बावजूद जब बेटे को बराबर में लिटाया जाता है, जब बेटे को जिंदा देखती है, जब बेटे को सलामत देखती है, जब उसे रोता हुआ देखती है तो माँ खुश हो जाती है कि मेरा बेटा सलामत है तो मुझे कोई तकलीफ नहीं, मेरा लाल सलामत है तो मुझे कोई तकलीफ नहीं। अल्लाह अकबर। 2 साल तक अपना दूध खूने जिगर को उसको दूध की शक्ल में पिलाती है। अल्लाह अकबर। कितनी परेशानियां एक माँ उठाती है। मेरे आका की बारगाह में एक सहाबी आए, या रसूल अल्लाह मैंने अपनी माँ को अपनी पुश्त पर सवार करके 7 मर्तबा काबे का तवाफ कराया है, क्या मैंने अपनी माँ के एहसानों का बदला चुका दिया? नबी फरमाते हैं तेरी पैदाइश के वक्त जो तेरी माँ को दर्द उठे थे उन दर्दों में से अभी एक दर्द का बदला नहीं चुकाया है। अल्लाह अकबर। माँ बाप कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है, माँ बाप का साया हमारे लिए कितना बड़ा अल्लाह की रहमत है। याद रखो जिस दिन ये साया हमारे सर से उठ जाता है उस दिन पता चलता है हम कितनी बड़ी नेमत से
महरूम हो गए। जिस दिन माँ बाप की चारपाई घर से उड़ जाती है उस दिन पता चलता है कि हम कितने बड़े साए से महरूम हो गए। अब हमारे बुजुर्गों ने कहा, बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। जब शिद्दत की गर्मी पड़ती है, जब शिद्दत की धूप पड़ती है, जब गरम गरम लू के थपेड़े होठों को खुश्क कर देते हैं, ऐसे वक्त में सबसे बेहतर साया दरख्त का साया माना जाता है। सबसे बेहतर साया, सबसे मुनासिब साया पेड़ का साया माना जाता है। दोपहर में पेड़ के पत्ते तोड़कर देखना, ऊपर से गर्म होते हैं लेकिन नीचे बैठने वाले को छांव पहुंचाते हैं, नीचे बैठने वाले को सुकून पहुंचाते हैं। ऐ पलरी बाग में गाजी पाक के दयार के करीब में रहने वालों, याद रखो हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है जो खुद तो धूप में जलता रहता है, अपनी औलाद को साया पहुंचाता है, अपनी औलाद को छांव पहुंचाता है। ऐसे माँ बाप के साये की ना कदरी ना कर, ऐसे माँ बाप के साये की ना कदरी ना कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाए। अल्लाह अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे गौसे आजम, फैजाने सैयदे सालार, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती फुरकान रजा मंदरी साहब किबला। धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। कभी तुम्हें ये लगे ना मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है, तो चलो रात में बस स्टैंड की तरफ, रेलवे स्टेशन की तरफ, वहां तुम्हें कुछ लोग ऐसे मिलेंगे कि कोई ऑटो रिक्शा चलाता गलियों में मिलेगा, कोई बस लेके खड़ा है, कोई 4 व्हीलर लेके खड़ा है, कोई ट्रक चला रहा है। ये रात के 2 बजे के बाद ये अनस भाई, हाशिम भाई, इन लोगों से आप पूछे कैसी नींद आती है, आदमी को आंख खोलना दुश्वार हो जाता है। ऐसी आलम में कोई बस चला रहा है, कोई ट्रक चला रहा है, ये एक बाप ही तो है। कभी कभी मैं आता हूं तो देखता हूं कि धूप में पूरे दिन शिद्दत की गर्मी में फलों का ठेला लगा के खड़ा है, प्यास लगती है पानी पीने मस्जिद की टंकी पे जाता है। कोई कहता है दुकान छोड़ के जाते हो, 20 रुपए की बोतल मिलेगी बराबर में, पी क्यों नहीं लेते? कहता है 20 रुपए बच जाएंगे, मेरे बच्चों की पढ़ाई में काम आएंगे, मेरे बच्चों की तालीम में काम आएंगे, मेरे बच्चों की पढ़ाई में काम आएंगे। आज वही बेटा आला तालीम हासिल करके माँ बाप की इज्जत नहीं करता। आज वही बेटा जवान हो गया, 4 पैसे क्या कमाने लगा, माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर दिया। इस औलाद के लिए वलियों के आस्थानों के चक्कर लगाए थे कि अल्लाह वली के सदके में मेरे घर में कोई चराग जलाने वाला है। इस औलाद के लिए आलिमों के घरों पे गए थे, इस औलाद के लिए पीरों के घरों के चक्कर लगाए थे कि जिस औलाद ने माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर दिया। हम कौन सा मुंह लेके जाएंगे अपने आका की बारगाह में, हम कौन सा चेहरा लेके जाएंगे अपने नबी की बारगाह में। याद रखो माँ बाप अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है कि जिस दिन इनकी चारपाई घर से उठ गई उस दिन चराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियत नहीं, माँ बाप जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी। आज हर चीज में आपको मिलावट मिलेगी, दूध में आपको मिलावट मिलेगी, घी में आपको मिलावट मिलेगी, मक्खन में आपको मिलावट मिलेगी, आटा चावल दही में आपको मिलावट मिलेगी। इस मिलावटी दौर में अगर बगैर मिलावट के कोई चीज है तो वो माँ बाप की मोहब्बत है जिसमें कोई मिलावट नहीं होती। आज वही माँ बाप बुढ़ापे की दहलीज पे पहुंचते हैं तो हम उनके साथ क्या सलूक करते हैं। अल्लाह 15वें पारे में फरमाता है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा व किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िद लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा व कुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब फरमाता है, हुक्म दिया तेरे रब ने कि अपने रब के सिवा किसी की बंदगी ना करो और अपने माँ बाप के साथ में हुस्न सलूक करो, अपने माँ बाप के साथ में भलाई करो। उलमा आपको बताएंगे कि पूरे कुरान को आप पढ़ें, जहां जहां अल्लाह ने अपनी इबादत का हुक्म दिया है ठीक उसके बाद अल्लाह ने माँ बाप के साथ भलाई करने का हुक्म दिया है, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करने का हुक्म दिया है। मतलब क्या है? मतलब यह है कि हुकूकुल्लाह के बाद में, अल्लाह के हक की अदायगी के बाद में बंदों के हक में सबसे बड़ा हक जिसका है तो वो माँ बाप है। माँ बाप का हक बहुत बड़ा है। रब फरमाता है, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा व किलाहुमा, जब वो दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं,
या उनमें का कोई एक बुढ़ापे को पहुंच जाए, किसी का इंतकाल पहले हो जाए, माँ बुढ़ापे तक पहुंचे या बाप बुढ़ापे तक पहुंचे, अल्लाह फरमाता है फला तकुल्लाहुमा उफ, तो उन्हें उफ भी मत कहना, उफ भी मत कहना। डांटना तो बहुत दूर की बात, झिड़कना तो बहुत दूर की बात, जजरो तौबीख करना तो बहुत दूर की बात, गालियां देना तो बहुत दूर की बात, तेज तर्रारी से बात करना तो बहुत दूर की बात। कुरान कहता है उफ भी मत कहना, उफ भी मत कहना। उफ का मतलब जानते हो आप? अलग अलग तफसीरें की मुफस्सिरीन किराम ने। एक मैं बताता हूं आपको, जैसे किसी के 4 बेटे हैं, बाप ने छोटे बेटे से पानी मांग लिया, मेरे लाल पानी ले आओ, तो कहता उफ, और किसी बेटे से क्यों नहीं कहते? कुरान ने इस पे भी रोक लगा दी, किस्मत वाला है तू कि तेरे वालिद ने खिदमत के लिए तुझे पसंद किया। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नसीब वाला है कि तेरे वालिद ने अपनी खिदमत के लिए तुझे चुन लिया है। कुरान कहता है कि जब वो बुढ़ापे को पहुंच जाएं या उनमें का कोई एक बुढ़ापे को पहुंचे तो उसे उफ भी मत कहना, वला तनहरहुमा, और उन्हें झिड़कना नहीं। अगर वो कोई चीज तुझसे मांगे तो झिड़कना नहीं। वकुल्लहुमा कौलन करीमा, जब भी बोलना तो मोहब्बत से बोलना, जब भी बात करना तो प्यार से बात करना। हमारे उलमा फरमाते हैं औलाद को माँ बाप से ऐसे बात करनी चाहिए जैसे गुलाम अपने आका से बात करता है, एक नौकर अपने मालिक से बात करता है। अल्लाह फरमाता है वक़्फ़िद लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा, और अपने माँ बाप के लिए मेहरबानी का बाजू बिछाओ, अपने माँ बाप के लिए अपने बाजुओं को सकोड़ लो। इस पे आप गौर करें, रब ने क्या फरमाया? अपने माँ बाप के लिए अपने बाजुओं को सकोड़ लो, अपने बाजुओं को समेट लो, अपने माँ बाप के लिए अपने बाजुओं को समेट लो। मतलब क्या है? जब परिंदा उड़ता है तो बाजुओं को खुला रखता है, और जब अपने घोंसले की तरफ आता है, अपने घर की तरफ आता है, तो क्या बाजू खुले रखता है? बल्कि सकोड़ता हुआ आता है, फिर अपने घोंसले के अंदर आता है। मुन्ना भाई, बाजू समेट लेता है। अल्लाह कुरान में फरमाता है अपने माँ बाप के सामने अपने बाजुओं को सकोड़ लो। अगरचे तुम डीएम सही, अगरचे तुम आईएएस सही, अगरचे तुम आईपीएस सही, अगरचे तुम डॉक्टर सही, अगरचे तुम इंजीनियर सही, अगरचे तुम मुफ्ती साहब सही, लेकिन जब अपने घर पे आओ तो डॉक्टर इंजीनियर बन के मत आना, प्रोफेसर मास्टर बन के मत आना, बल्कि अपने माँ बाप का बेटा बन के आना, अपने माँ बाप का बेटा बन के आना, इनके लिए अपने बाजुओं को सकोड़ करके आना। और जब माँ बाप के पास आओ ना तो इनका बेटा बन करके आना। अल्लाह अकबर। और ऐसे दुआ करना, कुरान हमको पैगाम दे रहा है कि माँ बाप के लिए ऐसे दुआ करो, ए अल्लाह मेरे माँ बाप पे ऐसा रहम फरमा जैसा उन्होंने बचपन में मेरे ऊपर रहम किया था, जैसा बचपन में उन्होंने मेरे ऊपर रहम किया था। आदमी अपने बचपन को याद कर लेना तो कभी माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर नहीं करेगा। अगर बचपना अपना याद कर लेना तो कभी माँ बाप को अपने घर से नहीं निकालेगा। मैंने देखा है एक माँ बाप 5-6 औलाद को पाल लेते हैं और 5-6 औलाद से एक माँ बाप नहीं पलते हैं। बुढ़ापे में उनका बंटवारा कर दिया जाता है, माँ 1 महीना मेरे घर खाएगी, बाप 1 महीना तेरे घर पे खाएगा। आपको मैं बताना चाहता हूँ, माँ बाप जब कम घर बना के देते हैं औलाद के लिए, तो अगर 3 बेटे हैं तो तीनों को अलग अलग रूम बना के देते हैं। ये मेरे बड़े बेटे का, ये मेरे मजले का, ये मेरे छोटे का। अपने लिए कोई रूम नहीं बनाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरी औलाद बुढ़ापे में मेरा सहारा बन जाएगी, मेरी औलाद मेरे बुढ़ापे में सहारा बनेगी। आज वही औलाद जब माँ बाप बुढ़ापे में पहुंचे, माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर दिया जाता है। मौलाना रूम फरमाते हैं पहली मोहब्बत है माँ बाप की जो दुनिया में बदला मांगती है। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई की तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो बुढ़ापे में ये उम्मीद लगा के मत बैठना कि तेरी औलाद तेरा सहारा बन जाएगी। अरे ये फलों का ठेला लगाने वाला एक बाप ही तो है, ये बस चलाने वाला एक बाप ही तो है, ये ट्रक चलाने वाला एक बाप ही तो है, ये ऑटो चलाने वाला एक बाप ही तो है, ये मुंबई कमाने जाने वाला एक बाप ही तो है, ये दिल्ली कमाने जाने वाला एक बाप ही तो है, ये बेंगलोर कमाने जाने वाला एक बाप ही तो है, ये 3-3 साल के लिए सऊदी कमाने जाने वाला ये एक बाप ही तो है। आज वही बाप बूढ़ा हो जाता है, उसका बिस्तर घर से बाहर कर दिया जाता है। जब तक माँ बाप जिंदा होते हैं
औलाद बात करना तक पसंद नहीं करती। जब उनका इंतकाल हो जाता है तो चारपाई को चारों तरफ से घेर के बेटे कहते हैं अब्बा बोलते क्यों नहीं, अम्मी बोलती क्यों नहीं। जब अम्मी बोलती थी तब बोलना पसंद नहीं था, जब अब्बा बोलते थे तब उनका बोलना पसंद नहीं था। याद रखना, एक पैगाम दे के जा रहा हूं, दिल की तख्ती पे लिख लेना। अगर तुम दुनिया में कामयाब होना चाहते हो, अगर तुम फाइजुल मुराम होना चाहते हो, अगर तुम तकर्रुबे इल्लाह की मंजिल पे गामजन होना चाहते हो, तो नबी के उस फरमान को दिल में बसा लो। नबी फरमाते हैं कि जिससे उसके माँ बाप राजी हैं उससे अल्लाह राजी, उसका रसूल राजी, और जिससे माँ बाप नाराज हैं उससे ना अल्लाह राजी ना उसका रसूल राजी। अरे इस वक्त के बारे में तो सोचा भी ना था। बेटों से ज़ईफ़ी में हुई खत्म रसाई, घर बार तो बांट लिए, शौक से फुरकान, हिस्से में किसी के मगर मां नहीं आई। वक्त ठुकरा देगा एक दिन, मेरी सारी ये कुर्बानियां दामने उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी। शादियों के बाद बेटे तो अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी। बुढ़ापा क्या जवानी क्या, ये बचपन बांट लेते हैं। न होगा दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। अब्बा की आंख का जो चश्मा न ला सके, मैयत पे आ रहे हैं हवाई जहाज से। ये हाल है आज की औलाद का। बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी परेशानी नहीं उठाता अपनी औलाद के लिए। आज वही औलाद बुढ़ापे की दहलीज पे, माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर। हमारे कमरे में एसी चले, कूलर चले, जाड़ों में गर्म हीटर का इंतजाम, माँ बाप तीनों झोपड़ियों में रह के फटी हुई रजाई ओढ़ के अपनी जिंदगी के शब रोज गुजारे। इस दिन के लिए औलाद को जवान किया था माँ बाप ने? क्या इस दिन के लिए औलाद को पाला था माँ बाप ने? याद रखना, कुछ गुनाहों की सजा ऐसी है जिसको अल्लाह आखिरत के लिए मुअख्खर कर देता है। एक सजा ऐसी है, मैंने हदीस पाक में पढ़ा, माँ बाप को सताने वाली, कि अल्लाह ताला दुनिया में बहुत जल्दी दे देता है। माँ बाप को सताने वाले को दुनिया में भी सजा मिलती है, कब्र में भी मिलेगी और आखिरत में भी इसकी सजा मिलेगी। तो अगर माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी कद्र कर लो। माँ बाप अल्लाह की वो अजीम नेमत हैं कि हजरत बायजीद बुस्तामी से पूछा था कि आप वली कैसे बने। तो बायजीद बुस्तामी ने अपना वाकया बताया था कि एक दिन ऐसी सर्दी पड़ रही थी, इतनी सर्दी थी, मेरी माँ ने मुझसे पानी मांग लिया। मैं सर्दी में उठा, घर में पानी तलाश किया, नहीं मिला। मैंने बर्तन लिया, कुएं से पानी भरने रात में चला गया, पानी भर के लाया, माँ सो गई। मैंने उठाना पसंद नहीं किया कि मैं अपनी माँ को उठाऊंगा तो कहीं बेअदबी ना हो जाए, नींद में खलल ना पड़ जाए। सोने दिया मैंने माँ को। कहते हैं इतनी सर्दी थी कि पानी छलक के मेरे हाथ पर गिरा, मैंने जब पानी को हटाया तो मेरे हाथ की खाल हट गई, इतनी सर्दी थी। कहते हैं बायजीद बुस्तामी, रात में माँ की आंख खुली, पूछा बेटा बायजीद कब से खड़े हो? कहा माँ सरे शाम से, जब से तुमने पानी मांगा था तब से खड़ा हूं आपके सराहने। माँ की आंखें भीग गई। तड़पता है कोई बच्चा तो माँ का दिल तड़पता है, और जब माँ तड़पती है तो फिर जमजम निकलता है। माँ की आंखें भीग गई। मेरे मौला, मेरे मौला, मेरा बेटा मेरी कितनी खिदमत करता है, मैं अपने बेटे से राजी हूं, मेरे रब तू भी मेरे बेटे से राजी हो जा। बायजीद बुस्तामी कहते हैं एक दिन मैं आयत पढ़ रहा था कि अपने रब का शुक्र अदा करो और अपने माँ बाप का शुक्र अदा करो। मैंने सोचा कि दो शुक्र मैं अकेले कैसे अदा करूंगा, तो मैंने अपनी माँ से कहा माँ तू अपने हुकूक माफ कर दे, मैं अल्लाह के हुकूक की अदायगी में लगना चाहता हूं। तो माँ तो माँ होती, कहा ठीक है बेटा जा। बायजीद बुस्तामी कहते हैं मैं जंगलों में इबादत करता था और जंगल बदलता रहता था ताकि कोई मुझे पहचाने नहीं। कुछ दिन यहाँ की, फिर दूसरी जगह चला गया। फिर कहते हैं जंगल बदलते बदलते मैं अपनी बस्ती में आ गया। मैं रात में पहुंचा, मैंने कहा बायजीद ये तो अपनी बस्ती में आ गए, ये तो अपना मोहल्ला है। कई साल के बाद आए तो कहा चलो जब अपनी बस्ती आ गए हैं तो चलो माँ से मिल लेते, माँ का दीदार कर लेते हैं।
विलायत की 28 मंजिलें हैं, उन मंजिलों में एक मंजिल है मकाम हुजूरी। जब ये बंदा इस मंजिल पे पहुंचता है तो जहां नजर डालता है उसे वहां खुदा का जलवा नजर आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस मंजिल को पाना चाह रहे थे बायजीद बुस्तामी। कहते हैं चक्कर काटते काटते मैं अपने घर में आ गया, तो मैं जब दरवाजे पे पहुंचा तो मैंने सोचा कि माँ सोती होगी, उठाऊंगा नहीं। जब माँ तहज्जुद पढ़ने के लिए उठेगी तब दरवाजा खटखटाऊंगा। देखो, पहले की माएँ थी, फर्ज तो पढ़ती ही थी, फराइज के साथ साथ नवाफिल भी पढ़ा करती थी। सुभान अल्लाह। इसीलिए उनके शिकम से जो बच्चे दुनिया में आए, आज दुनिया उनको याद कर रही है। जब रात में पानी छलकने की आवाज आई तब बायजीद बुस्तामी ने दरवाजा खटखटाया। सोचा बायजीद जब गए थे तो बाल काले थे, अब आए हो बाल सफेद पड़ गए हैं, इतने सालों के बाद आए हो, माँ पहचानेगी कैसे। अल्लाह। दरवाजा खटखटाया ही था कि अंदर से आवाज आती है, मेरे लाल बायजीद तू आ गया, मेरे बेटे तू आ गया। बायजीद कहते हैं मैं जैसे ही दरवाजा खोला माँ ने सीने से लगा लिया। हाय हाय। माँ रोते हुए कहती है, मेरे लाल तुझे माँ की याद नहीं आई? कितने दिनों के बाद तू अपनी माँ से मिलने आया है? ऐ मेरे बेटे तू अपनी माँ को भूल गया था क्या? बेटा कहता है माँ मुझे तेरी बहुत याद आई। फिर माँ ने एक जुमला कहा, बेटा तू जिस मकाम को हासिल करने के लिए माँ से इतनी दूर गया था, क्या वो मकाम तुझे मिल गया? क्या वो मंजिल तुझे मिल गई? तो बायजीद बुस्तामी ने रो के कहा, माँ मुझे वो मकाम हासिल नहीं हुआ। तब माँ की आंखें भीग गई, मुसल्ला बिछाया, रब की बारगाह में अर्ज करती है, मेरे परवरदिगार मेरा बेटा तुझे पाने के लिए कितनी मेहनतें कर रहा है। मेरा बेटा जिस मंजिल को पाना चाहता है, जिस मकाम को पाना चाहता है, मेरे बेटे को वो मकाम दे क्यों नहीं देता। बायजीद बुस्तामी का बयान है कि माँ ने दुआ करके अपने हाथ चेहरे पर फेरे भी नहीं थे कि पर्दे उठ जाते हैं, हिजाबात उठ जाते हैं, और जिस मकाम को बायजीद कई सालों में हासिल ना कर सका, वो मकाम अल्लाह ने माँ की एक दुआ के वसीले से अता फरमा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सज्जदे सालार, फैज़ाने गौसे आजम, हजरत अल्लामा मुफ्ती फुरकान रजा साहिब किबला जिंदाबाद। तो ये माँ है, परेशान हो अंधेरों से तो जाओ माँ के कदमों में, वो जब चाहे मुकद्दर में उजाले डाल देती है। हम दुआएं कराते फिर रहे हैं, हम दुआ लेते नहीं हैं। मैं आया हजरत दुआ कर देना, पीर साहब आए हजरत दुआ कर देना, आलिम साहब मिले हजरत दुआ कर देना। दुकान में बरकत नहीं हो रही है, कारोबार में बरकत नहीं हो रही है, मकान में परेशानियों ने घेर रखा है, हम दुआ कराते फिर रहे हैं, हम दुआ लेते नहीं है। अरे घर में बैठे हुए माँ बाप से दुआएं लो, माँ बाप की दुआएं वो है, नबी फरमाते है माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसे कबूल होती है जैसे नबियों की दुआ उम्मत के हक में कबूल होती है। तो माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। माँ बाप के एहसान, औलाद पूरी जिंदगी माँ बाप की खिदमत करे तब भी उनके एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। लेकिन ये गौसे आजम की वालिदा है। जब बेटे ने कहा माँ इजाजत दे दो मैं बगदाद जाना चाहता हूँ, तो माँ ने अपने एहसान नहीं गिनाए, अपने बेटे को कहा जा मेरे लाल, इल्म हासिल करने जा रहा है, किसी और काम के लिए इजाजत मांगता तो मैं तुझे नहीं देती। तूने इजाजत मांगी है तो नाना की शरीयत को हासिल करने की मांगी है, नाना के दीन को हासिल करने की मांगी है, इसलिए मैं तुझे रोक नहीं सकती। आए गौसे आजम बगदाद में तालीम हासिल करने के लिए। आज यहाँ पहुँच के एक बात मैं आपको बताऊं, गौसे आजम जब पैदाइशी वली हैं, गौसे आजम जब मादरजाद वली हैं, अरे गौसे आजम सिर्फ वली ही नहीं है बल्कि वलीगर हैं। जब तक कोई वली बनता ही नहीं है, जब तक गौसे आजम के दस्तखत नहीं हो जाते हैं, विलायत का बजट गौसे आजम की बारगाह से पास होता है। तब गौसे आजम की जब बारगाह से पास होता है, जब गौसे आजम की मोहर लग जाती है, तब किसी को वली बनाया जाता है, तब कोई वली बनता है, तब कोई मनसबे विलायत पे फाइज होता है। तो जो गौसे आजम पैदाइशी वली हैं, मादरजाद वली हैं, उन्हें मदरसा जाने की क्या जरूरत थी, उन्हें इल्म हासिल करने की क्या जरूरत थी, दौरान तालिब इल्मी परेशानियां उठाने की क्या जरूरत थी। तो आज ये उन जाहिल पीरों के मुंह पे तमाचा है जो ना तो किसी मदरसे में जाकर के पढ़े, ना जिन्होंने किसी उस्ताद के सामने जानुए अदब तय किया, उसके बावजूद ना किसी आलिम की कदर करते हैं, ना किसी मुफ्ती की कदर करते हैं। हालात ऐसे बनते चले जा रहे हैं। अरे वो कहते हैं मौलवियों का रास्ता और है और पीरों का रास्ता और है। उन्हें ये पैगाम दिया जा रहा है कि गौसे आजम
सिर्फ पीर नहीं है बल्कि पीराने पीर है। गौसे आजम तो पीरों के भी पीर है। ताजुश शरिया फरमाते हैं पीरों के आप पीर हैं या गौस अल मदद, अहले सफा के मीर है या गौस अल मदद। सदका रसूल पाक का झोली में डाल दो, हम कादरी फकीर हैं या गौस अल मदद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे गौसे आजम, दयारे सज्जदे सालार, हजरत अल्लामा मुफ्ती फुरकान रजा मंदरी साहब किबला जिंदाबाद। गौसे आजम पीराने पीर हैं, फिर भी मदरसा जाके तालीम हासिल करना। और कितनी तालीम हासिल की, कितना पढ़े गौसे आजम। आज हम करामतें सुनते हैं, मैं थोड़ा हट के बताना चाहता हूँ। इतनी परेशानियां उठाई थी मेरे गौस ने 25 साल में कि अगर आपके सामने बयान कर दी जाए तो आंखों से आंसू आ जाए। गौसे आजम कहते हैं मैं कई कई दिन तक फाके से रहता था, कई कई दिन तक फाके से। कहते भूख ने एक दिन इतना मुझे बेचैन कर दिया, मैं निकल गया करख के खंडरात की तरफ, कोई मुबा चीज मिल जाए तो उठा के खा लूं। जब गए तो वहां 40 फकीर और भूख भूख चिल्ला रहे थे। वापस आ गए, अल्लाह की इबादत करने लगे मस्जिद में। नमाज पढ़ के फारिग हुए, बराबर में एक मुसाफिर खाना खा रहा था। गौसे आजम का दिल हुआ कि काश ये खाने में मुझे शरीक कर लेता। ये गौसे आजम का दिल है, वरना दिलों का हाल तो ये है कि गौसे आजम फरमाते हैं अल्लाह ने तमाम लोगों के दिलों को मेरे हाथ पर रख दिया है। मैं जिधर चाहता हूं उधर मोड़ देता हूं, जिधर चाहता हूं उधर मोड़ देता हूं। तसरीफुल अहवाल। गौसे आजम को अल्लाह ने वो मकाम अता फरमाया। ये गौसे आजम का दिल है कि खाने की तरफ माइल है, काश ये मुझे शरीक कर लेता। मुसाफिर बोला आओ बेटा खाना खा लो। बैठे गौसे आजम, कहा कहाँ पढ़ते हो? कहा मदरसा निजामिया में पढ़ता हूँ। कहा मदरसा निजामिया में तो कस्बा जीलान के मोहल्ला नीफ के सादात घराने का एक लड़का पढ़ता है जिसका नाम अब्दुल कादिर है, उसे जानते हो? कहा क्या काम है? कहा मैं उनके मोहल्ले का रहने वाला हूँ। जब मैं आ रहा था तो उनकी माँ ने थोड़ा सोना दे के मुझसे कहा था मेरा बेटा बगदाद में पढ़ रहा है, तालीम हासिल कर रहा है, मेरे बेटे को ये सोना दे देना और मेरे बेटे को सोना दे देना, ये उसके तालीम के खर्च में काम आएगा। मैं कई दिन से उसे ढूंढ रहा हूँ लेकिन मुझे वो बेटा नहीं मिला, मेरे पैसे सब खत्म हो गए, थोड़ा सा सोना बेच के मैं ये खाना खरीद के लाया हूँ। ये है गौसे आजम का दिल, किसी और के खाने की तरफ माइल नहीं हुआ। अगर माइल हुआ तो अपने ही खाने की तरफ माइल हुआ। वो है गौसे आजम, वो है गौसे आजम। कहा बेटा तुम जानते हो? कहा जिस अब्दुल कादिर को तुम तलाश कर रहे हो वो मैं ही तो हूँ। उसने हाथ जोड़ के कहा बेटा माफ कर देना, मैंने तुम्हारा थोड़ा सोना बेच दिया, ये खाना खरीद के लाया हूँ। कहा कोई बात नहीं। बाकी सोना लिया, पास में नहीं रखा, अपने पास में नहीं रखा बल्कि उससे खाने पीने का सामान खरीदा और जो वो 40 फकीर भूख भूख चिल्ला रहे थे उनको ले जा करके वो खाना दे दिया। ये है गौसे आजम, खुद खाते नहीं थे औरों को खिलाते थे। कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले। आला हजरत अजीमुल बरकत के बेटे मुफ्ती आजम कहते हैं तेरे रब ने मालिक किया तेरे जद को, तेरे रब ने मालिक किया तेरे जद को, तेरे घर से दुनिया पली। गौसे आजम, गौसे आजम कहते हैं मैंने बड़ी परेशानियां उठाई दौरान तालिबे इल्मी, फिर उसके बाद 25 साल तक मुजाहिदा करते रहे। और गौसे आजम जब तालीम हासिल कर चुके, आलिम फाजिल मुफ्ती बन गए, तो अल्लाह ने वो मकाम अता फरमाया गौसे आजम को। आओ जरा देखो, 40 साल मदरसे में बैठ के गौसे आजम ने पढ़ाया। 40 साल मदरसे में बैठ के गौसे आजम ने पढ़ाया। हर साल आपके मदरसे से 3000 तालिबे इल्म आलिम फाजिल मुफ्ती बन के निकलते थे। गौसे आजम उस शख्सियत का नाम है कि जिन्होंने 1,30,000 आलिम इस कौम को अता फरमाए। 1,30,000 आलिम गौसे आजम ने इस कौम को अता फरमाए हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जब बैतुल मक़दिस को फतह किया था, बैतुल मक़दिस को फतह करने वाले जो मुजाहिदीन थे उसमें अक्सर गौसे आजम के मदरसे के पढ़े हुए आलिम थे। कौन? सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी है कि जब उन्होंने पूरी जिंदगी तलवार चलाते रहे, पूरी जिंदगी जंग लड़ते रहे, जिस्म पर कोई जगह ऐसी नहीं जहां पर तीर तलवार नेज़े का जख्म का निशान मौजूद ना हो। जब इंतकाल होता
होता है तो मौत बिस्तर पे आई। किसी ने कहा वो सलाहुद्दीन अय्यूबी पूरी जिंदगी जंग लड़ते रहे, मौत बिस्तर पे आई है, तुम्हारी गर्दन किसी तलवार से क्यों नहीं कटी? तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं अरे कोई तलवार ऐसी बनी ही नहीं है जो सलाहुद्दीन की गर्दन को काट दे। कहा किस बिना पे कहते हो? कहा बचपन में जब मेरे वालिद नजमुद्दीन अय्यूब मुझको गौसे आजम की बारगाह में लेकर गए, मेरे बच्चे के लिए दुआ कर दो, तो गौसे आजम ने मेरी गर्दन पे हाथ रख के कहा था ये बच्चा फातिह इस्लाम है, ये बच्चा मुजाहिद इस्लाम है, ये बच्चा मुसलमानों का किबला अव्वल बैतुल मक़दिस को फतह करेगा। बहराइच में रहने वालों, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं अरे जिसकी गर्दन पर गौसे आजम अपना हाथ रख दे उसे कोई तलवार काट ही नहीं सकती है। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद।